राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा भूत प्रेतों में मार देने का मंत्र। दोस्तों पहले आपको मैं मंत्र दे दूं, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन भैया जो पहली पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार है, पहले आपको मंत्र बता देता हूं मैं, आगे विधि इसकी मैं दूंगा। ओम नमो हनुमंत वीर वज्रधार, डांकनी सांकनी भूत पे जिंद मसान चुड़ैल को मार मार, न मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। दोस्तों हनुमंत वीर वज्रधार, डांकनी सांकनी भूत पे जिंद मसान चुड़ैल को मार मार, न मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये मंत्र है भैया। लेकिन इसमें दो मंत्र चलते हैं, ठीक है, इसमें दो मंत्र चलते हैं दोस्तों। दूसरा मंत्र इस प्रकार है भैया, मंत्र आपको बता देता हूं मैं। ओम घों घों ध्यान करता अलक यत हांक देत हुंकार तथालत बोल बोल बोल। दोनों मंत्र इस प्रकार है भैया। लेकिन वैसे आप लोगों के मेरे पास इसके कोई कमेंट नहीं आते। एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास के गुरुजी भूत प्रेतों में मार देने का मुझे मंत्र बताओ। तो भैया मैंने मुनासिब समझा कि इसकी जानकारी बहुत देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों इसके लिए आपको भैया देखो, किसी पे दुष्ट आत्मा है, ठीक है, किसी पे दुष्ट आत्मा है, तो भैया वो आत्मा दुष्ट प्रकृति की होती हैं। तांत्रिक कितना भी जोर लगा ले लेकिन वो बक्कारती नहीं है, ठीक है। जब बक्कारेगी नहीं तो उसकी मालूम नहीं पड़ेगी कौन है कहां से आया है। लेकिन जो मंत्र है, जो मंत्र मैंने दिया है, ओम घों घों ध्यान करता अलकियत हांक दे तो ओंकार तथा बोल बोल बोल, ठीक है। इस मंत्र का प्रथम आपको 1 से 8 बार जाप करना है अपने घर में। 2 अगरबत्ती लगा देनी है। अगर धूप लगा दे इन मंत्रों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धूप नहीं लगा पाते हो तो भैया 2 अगरबत्ती लगाकर मात्र इस मंत्र का केवल आपको 1 से 8 बार जाप कर देना है। जब ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, ठीक है भैया। दोस्तों देखो, कोई भी मंत्र कार्य क्यों नहीं करता है कि हमारे अंदर अशुद्धि है। शुद्धि करना बहुत जरूरी है। साधना करो, मंत्र जागृत करो, लेकिन शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी है भैया। देखो आप झूठ बोलोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे तो भैया ये शरीर की शुद्धि नहीं है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। हमेशा सत्य बोलो। और भैया विद्या किस लिए नहीं आती है, और एक कारण बताऊं, देखो वो सूक्ष्म शक्ति है, ठीक है, सब कुछ जानती है हमारे बारे में, हम नहीं जानते हैं, वो सब कुछ जानती है। तो भैया विद्या पाए काय मद नाही, कर विचार देखो मनमाई। जिसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया तो विद्या थोड़ी दिन उसका साथ देगी, चली जाएगी। क्योंकि कोई भी खराब शक्ति, मतलब खराब शक्ति हो अच्छी शक्ति हो, कोई किसी का अनहित नहीं चाहती है, मतलब किसी का विनाश नहीं चाहती है। क्योंकि और जब भैया मंत्र की ताकत से हम किसी का विनाश करते हैं तो वो तांत्रिक स्वयं जिम्मेदार होता है, वो शक्ति नहीं होती है भैया। जैसे भैया कोई कर्म करो तो केवल मतलब ये शरीर पे जोर पड़ता है इस पर, ठीक है, मतलब खुद ही पाप के भागीदार होंगे, न देवता होगा न कोई सिखाने वाला होगा, स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। जैसे मैं हूं, मैंने विद्या दान समझा, मतलब दान देना उचित समझा, ठीक है। मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिए थे कि बेटा एक काम करना है, जब तू गृहस्थ भोगले, ठीक है, गृहस्थ में अभी हूं भैया, ठीक है, 5 बच्चे हैं मुझ पे और मेरा खूब अच्छा खासा परिवार है, खूब आनंद आ रहे हैं चकाचक, ठीक है भैया। लेकिन उस बाबा ने, उस मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिया था कि तुमको यहां से साधु होना पड़ जाएगा। मैंने तुरंत वचन दे दिया, हाँ बाबा हो जाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश क्या मैं बताऊं भैया, मेरी पत्नी ना जान दे रही, मेरे बालक में पीछे रो भगते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं जाना मतलब उचित नहीं समझा, ठीक है भैया। अरे मेरे पीछे भैया मैं पूर्व परिवार दुखी हो तो ऐसे साधु बनने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने अपने गुरु का वचन पालन करने के लिए, क्योंकि साधु वो चीज होता है कि भैया मतलब दुनिया को ज्ञान देता है, सतमार्ग करता है, सतमार्ग पर चलता है,
हमेशा भगवान का भजन करते रहता है, ठीक है। दुनिया को ज्ञान देना, दुनिया को सुधारना, राम राम करो, ठीक है। मतलब राम राम प्रत्येक आदमी को करनी चाहिए। हमारी नमस्कार नमस्कार कामना चल लो, राम राम भैया, राम राम। तो राम का शब्द वो दान हो रहा है, ठीक है, आपका दान हो रहा है। जैसे मैं आपसे राम राम करूँगा, राम राम भैया, तो आप राम राम भक्त के मुझे करोगे, वो दान हो गया। क्यों कर राम का नाम स्वयं लेनो और दूसरे लिबानो, ठीक है भैया। तो हमेशा राम का नाम सुमरण करता रहना चाहिए भैया। दोस्तों, जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो अहंकार तो भैया नाश की सामा है, ठीक है। तांत्रिक जैसे भूत प्रेत पिशाच खईस दानव और भैया नरमुंड, नरमुंड समझ हो, मुंड, वो बहुत खतरनाक, मतलब हवा का चक्कर होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। उसके लिए अलग से मंत्र, मतलब उसका अलग से मंत्र है। जब तक वो मंत्र यूज नहीं होगा वो बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस कौन होता है? उच्च कोटि का साधक होता है, तांत्रिक सियानो भगत जी, ठीक है, उच्च कोटि का होता है। वो ना इस लोक का रहता है ना उस लोक का रहता है। क्यों? उसने खराब कर्म किए हैं भैया, शक्ति तो उसके पास है, ठीक है, लेकिन दुनिया का भला करने के नहीं किया उसने, उसने दुनिया का विनाश किया है, दुनिया को सताया है। तो भैया वो क्या बनेगा फिर? पाप कहां चले जाएंगे? इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस हजारों वर्ष तक उसे जन्म नहीं मिलता है, भटकता रहता है, ठीक है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो भैया देखो, हमेशा अच्छे कर्म करो, विद्या मिल जाए, ठीक है, कोई भी शक्ति आप साधना करो, लेकिन जल कल्याण के लिए करो। उससे पहले बोल दो ना कि भैया मैं जल कल्याण करूंगा आपकी वजह से, कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसी शक्ति को लेकर भैया आप दुनिया को दुख देते फिरोगे कि जाए मार बा दुख दे बाके घरे बांध बाके जाकर बाके बाय कर, तो भैया वो शक्ति आपका विनाश कर डालेगी कुछ ही समय में। तो इसीलिए भैया, हाँ, मतलब पाप करना भी पाप है और पाप सहना भी पाप है, ठीक है। कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य हमको सता रहा है रात दिन, हमारा परिवार भयभीत है, हम भयभीत हैं, हमारे जान के लाले पड़े हुए हैं भैया, तो हम क्या करेंगे फिर? तो इसीलिए उसमें कोई पाप नहीं है भैया, हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। हमारे पीछे बेसी पड़ा हुआ है, हमारे परिवार को मारने जो मतलब दुख दे रहा है, हमें दुख दे रहा है। तो भैया फिर हथियार किस बात के हैं? इसी बात के हथियार हैं, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार रक्षा के लिए। लेकिन भैया किसी का गैर मतलब के अनित नहीं करना चाहिए, किसी पर अजमा के इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए दोस्तों। तो भैया बात चल रही थी मतलब पहले मंत्र की, ओम घों घों ध्यान करता अलगियत हाँक दे तो ओंकार तथालत बोल बोल बोल। 1 से 8 बार इस मंत्र को आपको मतलब जागृत कर लेना है, ठीक है, 1 से 8 बार। अगर धूप लगा दें तो और अच्छी बात है, अगर धूप नहीं लगाना तो कोई जरूरी नहीं है भैया, ये मतलब अगरबत्ती से ही हो जाएगा। दूसरी बात भैया कि आपको करना है, जब आपके पास ऐसा कोई हवा का चक्कर आ जाए जो बोल नहीं रहा हो, वैसे तो अधिकांश मतलब हवा के चक्कर बोलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई दुष्ट प्रकृति का होता है, उसका उसके शरीर को छोड़ने का मन नहीं करता है, तो बोलेगा नहीं, चुप पड़ जाएगा एकदम। तो उसी दुष्ट को बुलवाने के लिए, ठीक है, तो इस मंत्र का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। आपको करना है, लहसुन की 3 कली लेनी है, ठीक है, लहसुन की 3 कली, लहसुन की कली लेने के बाद में और उसको किसी कपड़े में आपको कूट पीस करके उसका रस निकाल लेना है। रस निकालते ही और भैया किसी बर्तन में ले लेना है, बर्तन इस प्रकार से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में ओम घों घों ध्यान करता अलगियत हंग दे ओंकार तथालत बोल 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 7 बार मंत्र का उच्चारण कर देना है। और इस उंगली से, ठीक है, उसमें डुबा कर, और जैसे काजल लगाते हैं आंखों में, इस प्रकार से उसके आंखों में लगा देना है। जैसे काजल लगेगा वो किच्ची मारने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, ठीक है, वो तुरंत बोलेगा कि मैं फलाना हूं फलाना, जैसे जैसे प्रश्न आप पूछोगे उसी प्रकार से वो जवाब देता चला जाएगा। तो भैया अब वो देता चला गया, लेकिन वो नहीं कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा इस वजह से, तो फिर उस दुष्ट के लिए क्या करना चाहिए? फिर उसमें मार लगनी चाहिए, जब ही जाएगा वो, नहीं जब तक नहीं जाएगा। मैंने मंत्र दे दिया है, ओम नमो हनुमंत वीर वज्रधार टांगनी सांगनी भूत पेट जिंद को मार मार, न मारे तो निरंजन निराकार की दवाई। इस मंत्र को आपको भैया जाप करना होगा, मतलब जागृत करना होगा, हवन धूप देना होगा। इसके लिए सामग्री लगी भैया, जैसे लोवान धूप, गूगल धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें आपको गोला डाल लेना है, जैसे कहीं में उसे खोपरा बोलते हैं, थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, और भैया थोड़ी मात्रा में उसमें आप लौंग, इलायची और काली मिर्च मात्रा में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डाल दें उसमें,
डालने के बाद में दोस्तों फिर आपको इस मंत्र से 1 से 8 बार आहुति मतलब दे देनी है। ठीक है, वैसे ये मंत्र शनिवार को जागृत होंगे। शनिवार को अगर आप बजरंगबली का भक्त हो, बजरंगबली का व्रत रखते हो हनुमान जी का, तो भैया हनुमान जी के मंदिर में बैठकर इन मंत्रों का 7-7 बार केवल सांस से नीचे उच्चारण कर देना। जीवन में ये मंत्र आपके साथ रहेंगे, जीवन और काम करेंगे जी। दोस्तों जब मंत्र जागृत हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना काम करना चालू कर देगा। खराब दुष्ट आत्मा हो, ब्रह्म राक्षस हो, निशाचर हो, ठीक है, भूत हो, प्रेत हो, बेताल हो, कोई भी खराब शक्ति कोई भी हो, ठीक है, ये बख्शेगा नहीं किसी को। ये महावीर जी का मंत्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सुन रहे हो? तो भैया ये बजरंगबली का हनुमान जी का मंत्र है। इसके मारे भैया दुष्ट आत्मा थर थर कांपने लग जाती है और उसे छोड़कर जाना ही होगा। जब माल लगाने के लिए आपको करना है, या तो आपको थोड़े से जौ लेने हैं, ठीक है, जौ, साधारण जौ लेने हैं, या फिर लेने आपको काले उर्द मंत्र पढ़ते हुए, मतलब एक मुट्ठी में पढ़ते हुए इस मंत्र का, और उस पर मरीज पे आपको मारने, दूर से मारने हैं। 3 बार मंत्र बोलते वो किच्ची मारने लगे जाएगा कि मुझे मत मारे, मुझे ये भगत जी ये हुआ वो हुआ, भैया मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ये हुए। तो भैया इसके गलन उपाय हैं और गलन इसके मंत्र हैं। ठीक है, इसमें गणन करने के मंत्र, ताबीज के मंत्र, उसे बुलाने के मंत्र। देखो मतलब हवा, जैसे मान लो किसी को बुलाने के भी मंत्र, भाई जब उसे बुलाओ जब तो वो आएगा, नहीं बुलाओ कैसे आ जाएगा। बहुत सी हवा उसके पीछे तांत्रिक के पास जाती है, चढ़ बैठती है, खेलने लगता है। और जो हवा नहीं आ रही है उस पर तो उसका बुलाने का मंत्र लगा है। ठीक है, 3 थाप देते ही वो तुरंत सवारी आ जाएगी, तुरंत खेलने लग जाएगा वो। तो भैया दोस्तों इस प्रकार से, और वो उसमें भयंकर माल स्टार्ट हो जाएगी लगना। जैसे आप कहोगे कि हे बजरंगबली इसकी मुसक बांध, मनी मन में, तो तुरंत वो घुटमन पड़ जाएगा, मुसक बन जाएगी उसी। इसमें सोटा दे, इसमें जे दे, इसमें कुछ दे, तो उसी हिसाब से उसमें माल लगती रहेगी और वो थर थर कांपते रहेगा, किच्ची मारने लग जाएगा। ठीक है, तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, और भैया जो नए नए भाई आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और वीडियो को भैया जहाँ की तहाँ शेयर कर जा करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।